हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरस रिलेटेड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर सी एसआरनेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमएससी बॉटनी या जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वायरस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई है और ये बेसिकली पार्ट 1 है। इसके बाद और भी मैं कई सारे पार्ट्स अपलोड करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करेंगे और साथ में इन 12 एमसीक्यूज में से आपने कितने सॉल्व किए हैं उसको आप लोगों को ऑनेस्टली कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। अब यहां पर इस 12 एमसीक्यूज को कवर करने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इसका आंसर डी सही है तो वो क्यों सही है, इसका क्या कारण है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज, यानी कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है आरएनए, या ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों में से जो भी सही है उसको आप लोग चूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आरएनए। तो आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को चेक करते हैं, उसके बेस पर आप लोग डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज डिजीज इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है। इट हैज सिंगल स्टैंडर्ड स्पाइरल आरएनए विच सर्व एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है आउटसाइड द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, यानी कि जीवित कोशिका के बाहर जो वायरस होता है उसको आप क्या कहेंगे, उस पार्टिकल को आप क्या कहेंगे। विरियोन कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, या नन ऑफ दिस, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आप लोग अपने साथ टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही आंसर हम ढूंढ लेंगे। वैसे तो आपको इसका आंसर पता होगा लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वायरसेस डू नॉट हैव ए सेलुलर मशीनरी, वायरस के अंदर कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होती है। दे बिहेव एज नॉन लिविंग पार्टिकल आउटसाइड देयर होस्ट सेल, अपने होस्ट सेल्स के बाहर या परे ये जो है एक तरीके से नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल, जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं, दे मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज इनसाइड द होस्ट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि ये होस्ट के अंदर एंटर करते ही उन जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, सर्वाइव करते हैं। आउटसाइड द सेल ए वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियोन, यानी कि होस्ट सेल से बाहर आउटसाइड द सेल जो वायरस के पार्टिकल है उन्हें कहा जाता है विरियोन, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि ना तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आती है ना ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है। इन दोनों में से किसी के अंदर नहीं आती। तो ऑप्शन ए है ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन बी है टीएमवी, ऑप्शन सी है ईस्ट, ऑप्शन ई है इकोलाई। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। आई होप आपने अपना आंसर देख लिया होगा, क्योंकि एग्जाम पेपर में आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, बट यहाँ पर डेफिनेटली आपने आंसर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि वो सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में अगर देखा जाए जो ऑसिलेटोरिया है, इसकी स्ट्रक्चर से पता करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। नॉट हैविंग डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली, यानी कि यहाँ पर इसमें ना तो कोई किसी भी प्रकार का डेवलप न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो ये किसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और साथ में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम ईस्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, पोजेसेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट फाउंड इन हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, तो इसे हम रखेंगे यूकैरियोट के अंदर। इसके बाद यदि हम ऑप्शन डी देखें ई कोलाई के बारे में, तो ई कोलाई भी एक बैक्टीरिया है, तो इसे हम प्रोकैरियोटिक के अंदर रखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ऑप्शन बी जो है टीएमवी एक वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस को ना तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रख सकते ना ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर रख सकते, क्योंकि वायरस के जनरल कैरेक्टर्स को आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये जो है ना तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं ना ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 4, पीपीएलओ इज एन, ये जो पीपीएलओ है ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है या नर्व सेल है या प्लांट सेल है।
तो इसका आंसर डेफिनेटली आपने चूज कर लिया होगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट की इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। पीपीएलओ स्टूडेंट बेसिकली प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेक ए सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक, इसलिए जो है प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिट बाय, सेल के अंदर जो वायरल का रेप्लिकेशन होता है उसको कैसे इनहिबिट किया जा सकता है, कैसे उसे रोका जा सकता है। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है IL4, ऑप्शन बी है IL1, ऑप्शन सी है IFN अल्फा, इसके बाद ऑप्शन डी है TNF अल्फा। तो यहां पर इन चारों में से आप आंसर चूज कर लीजिए। डेफिनेटली आपने चूज कर लिया होगा। व्हेन ए सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, यदि कोई सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाती है, द सेल सीक्रेट ए प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरोन, तो ऐसे में जो कोशिका है वो इंटरफेरोन प्रोटीन को सीक्रेट करती है टू स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, जिससे कि वायरस का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए, राइट। एग्जांपल जैसे IFN अल्फा है, IFN गामा है, IFN बीटा है, या IC4 है, या IL1 है। ये बेसिकली साइटोकाइंस होते हैं विच आर सीक्रेटेड बाय टी सेल्स, राइट। जो हमारी ब्लड के अंदर जो व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, उनके द्वारा इसको सीक्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या होगा, सी, IFN अल्फा। इसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 6। कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, ये जो वायरस का कैप्सिड होता है ये किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, या मिकोप्रोटीन का बना होता है, या स्टार्च का बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेफिनेटली आपने चूज कर लिया होगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लेते हैं। A virus is the smallest microorganism that is made up of genetic material surrounded by a capsid. The capsid is a protein coat that is made up of numerous subunits called capsomeres. यानी कि एक तरीके से प्रोटीन का बना होता है। तो सही आंसर क्या होगा, बी, कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय एंजाइम, राइट। एक तरीके से जो कैप्सिड है जो कि प्रोटीन का बना होता है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है ताकि एंजाइम्स वगैरह इसको डाइजेशन ना कर पाए। इट कंटेन्स स्पायरल साइट्स ऑन इट्स सरफेस दैट अलाउ द विरियंस टू अटैच द होस्ट सेल, राइट। इसके सरफेस पर स्पायरल साइट्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं जिससे कि विरियन जो होता है वो होस्ट सेल पर अटैच हो सके। तो नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, सही आंसर है बी, प्रोटीन। वायरस का जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और ये जो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट आपसे पूछा गया है T फॉर बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन। ये जो T फॉर बैक्टीरियोफेज है इसे ग्रोन किया जा सकता है कहाँ कहाँ पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन द कॉलन बैक्टीरियम ई कोलाई, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपने डेफिनेटली इसको चूज कर लिया होगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लेते हैं। T फॉर बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई बैक्टीरियम, ठीक है, यानी कि पहला तो सही है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन थ्रू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, यानी कि सही आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दिस, क्योंकि इसे आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम के थ्रू भी ग्रोन किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, सी, बोथ ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विरियन मीन्स, विरियन का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है कैप्सिड ऑफ वायरस, ऑप्शन बी है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, या डेड वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग डेफिनेटली इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टूडेंट इसका आंसर ही मेंशन किया गया है, द विरियन, ये जो विरियन होता है दैट इज द कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, ये तरीके से वायरस का कंप्लीट फॉर्म होता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट पूछा गया है क्रेडिट फॉर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू, वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किसने किया था, इसका क्रेडिट किसको जाता है। 4 साइंटिस्ट के नेम मेंशन किए गए हैं, लुइस पास्चर, इवानोवस्की, एस लूरिया, या WM स्टेनले। तो सही आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, यहाँ पर आप लोग तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर नहीं है। इसका सही आंसर है डी। आइए एक्सप्लेनेशन भी चेक कर लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज, यानी कि पहला वायरस था जिसे क्रिस्टलाइज किया गया। इट वाज डन बाय WM स्टेनले, इसको सबसे पहले जो है WM स्टेनले ने 1935 में इसको क्रिस्टलाइज किया था। ही ऑल्सो सोल्व दैट TMV रिमेन एक्टिव इन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। WM स्टेनले ने यह भी शो किया साथ में, अगर आप वायरस के पार्टिकल को क्रिस्टलाइज भी कर देते हैं तो भी ये एक्टिव रहते हैं, राइट।
फॉर हिज वर्क ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1946। यानी कि इनके इस काम के लिए इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से अवार्ड भी किया गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर इन द होस्ट सेल इज। यानी कि जब वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन आपको दिया गया है प्रोटीन कोट है, या फिर न्यूक्लिक एसिड है, या बोथ, यानी कि ये दोनों के दोनों है, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर स्टूडेंट क्या है, डेफिनेटली आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली मेरी वीडियोस भी देखी होंगी वायरस से रिलेटेड। उसमें हमने जाना था कि वायरस जब अटैक करता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, जब वो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, राइट। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वायरस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से कंपोज्ड रहते हैं, यानी कि उससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। द न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डबल और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए फॉर्म ए जेनेटिक मेकअप ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है। Therefore, the material that enter host cell is only nucleic acid. क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है which of the following is called jokers of microbiological park। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है वो कम से कम तुक्का लगाएं, तुक्का लगाकर देखें कि क्या तुक्का सही जाता है या नहीं जाता है, राइट। कोई भी एक गैस लगा लें कि कौन सा सही है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म आर द वंस विच डू हैव एनी डेफिनिट शेप एंड साइज, देयरफॉर दे आर नोन एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। और प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कौन है, इसका एग्जांपल कौन है, माइकोप्लाज्मा। ये किसी भी प्रकार का रूप धारण कर लेता है, राइट, बहुत ही बहरूपिया टाइप का होता है, कोई भी शेप या साइज धारण कर लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जोकर्स ऑफ बायोलॉजिकल पार्क, राइट। तो इसका आंसर आपको आता था या नहीं आता था, या आपका तुक्का सही क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है प्रोसेस अब्सेंट इन वायरस। वायरस के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि अब्सेंट है, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन या एनर्जी लिबरेशन। तो डेफिनेटली आपने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो नहीं दे पाएंगे इसका आंसर। चलिए स्टूडेंट आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एंड लिबरेशन प्रोसेस इज अब्सेंट इन वायरस। वायरस के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन और लिबरेशन का प्रोसेस अब्सेंट रहता है। दिस प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय वायरस। वायरस के अंदर ये प्रोसेस रिक्वायर भी नहीं होता है, राइट। तो 12 का जो सही आंसर स्टूडेंट वो है एनर्जी लिबरेशन, यानी कि वायरस के अंदर ऊर्जा मुक्ति नहीं होती है, राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने वायरस से रिलेटेड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाए आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। और सीरीज कैसी लगती है आपको, इसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाना है या नहीं लाना है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।